टेक्निकल क्लास बाय सेवा सर रोएडा आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। जो आज का अपना टॉपिक है वो क्यूपोला फर्नेस के बारे में है। जो ये क्यूपोला फर्नेस है इसी को गुंबद भट्ठी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू निम्मी के अनुसार क्यूपोला फर्नेस को गुंबद भट्ठी बोला जाता है। और जो ये आपकी क्यूपोला फर्नेस है, देखिए फिगर बनाया है मैंने। इस प्रकार की क्यूपोला फर्नेस बनी होती है। इस प्रकार की ये आपकी मैं हाइट बता देता हूँ। इसकी हाइट प्लस माइनस देने का मतलब है कि 5 के करीब, 5 से कम भी हो सकती है, 5 से ज़्यादा भी हो सकती है। 5 मीटर से लेकर 10 मीटर तक की इसकी हाइट रहती है। और जो इसकी चौड़ाई है अर्थात सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल आकार में बनी होती है। इसकी चौड़ाई 1 मीटर से 3 मीटर के लगभग रहती है। कोई इसका फिक्स साइज नहीं होता, लमसम रहता है। हाइट है, जो हाइट वो लमसम प्लस माइनस 5 से 10 मीटर के करीब रहती है। और जो इसकी विड्थ सिलेंड्रिकल चौड़ाई है वो 1 मीटर से 3 मीटर तक रहती है। जो ये आपकी क्यूपोला फर्नेस है, देखिए मैंने बता दिया। ये इस प्रकार की मैं बता देता हूँ। ये इसका बेस पार्ट होता है नीचे का, ये 3 लेग बनी होती हैं। ये जो इसकी 3 लेग हैं ये आपकी कास्ट आयरन मटेरियल की ही बनी होती हैं। कास्ट आयरन की लेग होती हैं। कास्ट आयरन की इसलिए बनाया जाता ताकि ये किसी कारण वाइब्रेट हो तो उसको सहन कर ले। वैसे ये फिक्स होती है, जहाँ पर लगाई जाती है फिक्स लगा दी जाती है। वाइब्रेशन की आने की संभावना नहीं होती। लेकिन किसी कारण से बाई चांस वाइब्रेशन हो, उस संभावना से बचने के लिए ये जो इसकी लेग बनाई जाती है, अर्थात जो इसका नीचे का पार्ट बनाया जाता है, जो इसकी फाउंडेशन की जाती है, ये 3 कॉलम बनाए जाते हैं। ये आपके कास्ट आयरन के बने रहते हैं। इसके बाद ये यहाँ बंद रहता पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इस पार्ट को सैंड बेड बोला जाता है। ये जो पार्ट है ये सैंड अर्थात रेत से भरा हिस्सा है। ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो अंदर का पार्ट है ये रेत से भरा हुआ हिस्सा है। इसके एक तरफ टैप होल होता है। टैप होल अर्थात जहाँ से आपका मटेरियल जो आपका कास्ट आयरन बनकर तैयार होता है वो निकलता है। और ठीक दूसरी तरफ यहाँ से इसका स्लैग होल होता है। स्लैग होल अर्थात स्लैग होल को बोलते हैं धातुमल छिद्र। अकॉर्डिंग टू नियमित धातुमल बोला जाता है इसको। ये धातुमल छिद्र है। यहाँ से जो स्लैग है वो निकलती है और यहाँ से आपका जो प्योर कास्ट आयरन है इसको निकाला जाता है, अर्थात टैप होल से कास्ट आयरन को निकाला जाता है। ये जो पार्ट है आपका ये रिफ्रैक्टरी, ये इसकी बाहरी भाग है ये, और ये सिलेंड्रिकल आकार में बना होता है। इसे बोलते हैं सेल। ये आपका सेल है। जो ये सेल बनी होती है ये फायर ब्रिक्स की बनी होती है। एक फायर ब्रिक्स लेयर बनी होती है। इसको रिफ्रैक्टरी अर्थात दुर्दमय परत बोलते हैं। दुर्दमय परत इसलिए ताकि ये जो अंदर का टेम्परेचर रहता है, अंदर का टेम्परेचर जो रहता है 1600 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, 1800 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। इससे ऊपर ये जो आपकी दुर्दमय परत बनी होती है इससे ऊपर का टेम्परेचर सहन करती है। और अंदर का टेम्परेचर रहता है जो इसका 1600 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। ये इसलिए इससे ऊपर का टेम्परेचर सहन कर सके, इसलिए ये जो आपकी बाहरी परत है सेल है ये अग्नि से ईंट की बनी होती है और इसी को दुर्दमय परत बोला जाता है। ये यहाँ तक आपकी ये इस प्रकार से यहाँ तक बनी होती है। इसके बाद जो ऊपर का पार्ट है ये 3, ये आपकी वायु नलिका लगी होती है जिसे ट्यूयर भी बोलते हैं। वायु नलिका यहाँ से प्रेशर के अंदर अर्थात एक विंड बेल्ट जो लगी होती है उसकी सहायता से एयर दी जाती है। यहाँ से एयर दी जाती है, इसे वायु नलिका बोलते हैं। ये जो एयर दी जाती है विंड बेल्ट की सहायता से, इसे
ब्लोअर की सहायता से पहुँचाया जाता है। अर्थात ब्लोअर है आपका प्रेशर के अंदर हवा पहुँचा देता है विंड बेल्ट के सारे वायु नलिका तक। ये जो वायु नलिका है यहाँ बनी होती है, ये 3 छेद जो छिद्र हैं ये आपके वायु नलिका के हैं। ये हवा देती हैं ये इस भट्ठी को। ये हवा ऑक्सीजन पहुंचने के कारण इसकी जो दहन क्षमता है वो बढ़ जाती है। और जो ये आपकी वायु नलिका बनी होती है, ये जो टैप होल वाली लाइन है जहाँ से एक तरफ से टैप निकलता है और दूसरी तरफ से स्लैग निकलता है, ये जो टेपर सैंड बेड वाला पार्ट बना होता है, ठीक इससे 250 mm ऊपर रहती है। जो इससे ऊपर का पार्ट है वो आपका दहन जोन बोला जाता है। इस पार्ट को दहन जोन बोलते हैं। दहन अर्थात यहाँ आपका कंबर्सन होगा, दहन होगा, लेकिन वो जो रहेगा आपका कंप्रेस के अंदर रहेगा, इसको दहन कक्ष बोला जाता है। इसके ऊपर यहाँ ये आपका मेल्टिंग जोन है, अर्थात यहाँ धातु पिघल जाती है, धातु रखी रहती है वो पिघल जाती है। यहाँ जो आपका पिग आयरन स्क्रैप है वो आपका पिघल जाता है। यहाँ जो टेम्परेचर रहता है वो 1600 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। इस पॉइंट से यहाँ जो ये लाइनिंग है आपकी और यहाँ तक का जो पॉइंट है, यहाँ आपका प्रीहीटिंग अर्थात पूर्वतापन होता है। पूर्वतापन होने के बाद यहाँ आपका प्योर मेल्ट हो जाता है 1600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और ठीक इसके एक तरफ चार्जिंग डोर लगा रहता है। चार्जिंग डोर से यहाँ से चार्जिंग मटेरियल डाला जाता है। जो आपका चार्जिंग मटेरियल है इसके लिए वो आपका लो अयस्क, चूना पत्थर और कोक, ये 3 प्रकार के चार्जिंग मटेरियल हैं। ये आपका 2:4:1 के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। जो आपका लो अयस्क है यदि उसकी 2 की मात्रा रहती है तो आपका चूना पत्थर 1 की मात्रा रहेगी और कोक आपका 4 की मात्रा लेकर आएगा। 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हवा प्रभावित की जाती है। जो यहाँ आपकी ब्लोअर के थ्रू हवा आती है किसके लिए, वायु नलिका के लिए, वो 700 से 800 डिग्री सेल्सियस के अंदर आती है। और जो भट्ठी का अंदर का टेम्परेचर है वो 1250 से 1350 तक नॉर्मल डिग्री सेल्सियस नॉर्मल दिया जाता है कास्ट आयरन बनाने के लिए। लेकिन भट्ठी के अंदर 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। जो 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है वो आपका प्योर मेल्ट अवस्था रहती है, अर्थात वो बिल्कुल पिघल जाता है, तरल अवस्था रहती है। लेकिन नॉर्मल कास्ट आयरन 1250 से 1350 डिग्री सेल्सियस पर तैयार हो जाता है। और भट्ठी को इसी टेम्परेचर पर लाने के बाद ही उस कास्ट आयरन को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद ये ऊपर का इसका पार्ट है जिसको ये आपका स्टेक जोन बोला जाता है, अर्थात बड़ी चिमनी बोला जाता है। यहाँ से जो भट्ठी के अंदर आग लगने पर जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मैग्नीशियम और अन्य गैसें बाहर निकलती है वो यहाँ से होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। ये रास्ता है CO2 और अन्य गैसें बाहर निकलने का। इसके ऊपर का जो ये टेपर आकार का अर्थात कैप, ये जो ढक्कन बना होता है, ये टोपी बनी होती है इसकी, ये आपका चिंगारी रोधक है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि बरसात का पानी और अन्य किसी प्रकार का पानी भट्ठी के अंदर न आए, ये साइड से अलग हो जाए, इसलिए इस कैप का प्रयोग किया जाता है। ऐसी सुरक्षा के लिए ये आपकी थी क्यूपोला फर्नेस, जिसे गुंबद भट्ठी बोलते हैं। इसके 1720 के अंदर इसका आविष्कार किया गया। इसके मेन पार्ट बता देता हूँ मैं। सबसे पहले सेल अर्थात ये जो दीवार है इसकी, ये इसको बोलते हैं सेल। ये जो सिलेंड्रिकल आकार की बनी होती है, सिलेंड्रिकल स्टील सेल होती है, स्टील की बनी होती है। और इसके अंदर के भाग के अंदर फायर ब्रिक्स लगी होती है। ये जो है आपकी 6 से लेके 12 mm तक की मोटाई की होती है। ये जो ये दीवार बनी होती है, ये दीवार 6 mm से लेके 12 mm तक की मोटाई की होती है। फाउंडेशन अर्थात 3 कॉलम लगाए जाते हैं कास्ट आयरन के, एक ये होता है, ये होता है, ये होता है। ट्यूअर अर्थात आपका नलिका छिद्र, ये नलिका छिद्र है जहाँ से भट्ठी को हवा दी जाती है ब्लोअर की सहायता से और विंड बेल्ट की सहायता से यहाँ हवा दी जाती है। ये हवा पहुँचाते हैं, अर्थात गर्म हवा 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तक
प्रभावित की जाती है इसके अंदर, जिसके कारण ऑक्सीजन मिल जाती है दहन को, अर्थात जो चार्जिंग मटेरियल उसे ऑक्सीजन मिल जाती है और वो अपना टेम्परेचर बढ़ाता है। उसके बाद है विंड बेल्ट, जो आपकी आउटर सेल के अंदर यानी कि बाहरी सेल के अंदर इसको लगाया जाता है हवा के लिए ही। उसके बाद इसका ब्लोअर है, ब्लोअर का प्रयोग एक प्रकार का ये हाई प्रेशर फैन है, अर्थात हवा अंदर पहुंचाने के लिए हाई प्रेशर फैन है। स्लैग होल 250 mm नीचे ये आपकी वायु नलिका इससे ठीक नीचे लगाया जाता है स्लैग होल। चार्जिंग डोर, यहाँ से ये इसका चार्जिंग डोर है, यहाँ से मटेरियल डाला जाता है। चार्जिंग मटेरियल है इसका लो अयस्क, चूना पत्थर और कोक यहाँ से डाला जाता है। ये इसकी चिमनी है, इसी को क्यूपुला फर्नेस बोला जाता है। ध्यान दे, जो इसकी जो दुर्द में परत बनी होती है वो सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। जो ये आपकी परत है दुर्द में परत, ये अग्नि से जो ईंटों की बनी परत होती है, बाहरी परत होती है, लेयर होती है, ये आपकी सिलिका और एल्यूमिनियम मिक्स मटेरियल की बनी होती है और ये अंदर के टेम्परेचर को सहन कर लेती है। ये आपका जो आज का चैप्टर था क्यूपुला फर्नेस था, जो पिग आयरन या लो अयस्क को पिघलाकर चार्जिंग मटेरियल चूना पत्थर कोक लो अयस्क देकर कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। इसी की सहायता से कास्ट आयरन को तैयार किया जाता है, इसी को क्यूपुला फर्नेस बोलते हैं। इसे ही निम्न के अनुसार गुमंद भट्ठी बोला जाता है। धन्यवाद।